प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जब कोई लावारिस लाश मिलती है कहीं और उसका कोई वारिस नहीं है जो कि उसका अंतिम संस्कार कर सके, तो उस समय अगर हम अलीगढ़ को देखें तो एक संस्था है जिसका सभी को ध्यान आता है और वह है मानव उपकार संस्था। मानव उपकार संस्था अलीगढ़ की एकमात्र ऐसी संस्था है जो लावारिस लाशों का उसके धर्म के अनुसार संस्कार करती है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने 1, 10, 20, 50, 100, 1000 अंतिम संस्कार किए हों लावारिस लाशों के। इन्होंने 5000 से ज़्यादा लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार उनके धर्मानुसार किए हैं। तो आज मेरे साथ में है मानव उपकार संस्था के अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी जी। तो बंटी जी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। धन्यवाद, नमस्कार। तो सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आखिर आपने अपनी संस्था के माध्यम से लावारिस लाशों का ही अंतिम संस्कार का कार्य करने का काम शुरू में क्यों चुना? देखिए, बात बहुत पुरानी है। उस समय सोशल मीडिया भी इतनी एक्टिव नहीं थी हिंदुस्तान में और ख़ासतौर से हमारे अलीगढ़ में भी, और ना ही लोगों के पास कोई ऐसे संसाधन थे। मात्र बस एक ही चलन पुराने ज़माने से चलता था कि लोग अपने हाथों पे नाम या कोई पहचान चिन्ह अंकित कर लेते जिससे कि उसकी पहचान हो जाए। तो वो इतना सफिशिएंट नहीं होता था कि जिससे कि उसकी आसानी से पहचान हो जाए। क्योंकि कोई भी कोई बारिश किसी के हाथ पे कुछ लिखा होता, अगर अड़ोस पड़ोस के वो जानने वाले हों कि हाँ साहब उसके हाथ पे ये लिखा हुआ है तो पहचान कर लेंगे, नहीं तो भी नहीं कर सकते। तो होता क्या था कि उस समय भी लावारिस मिलते थे और अब भी मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 1999 की, कि जब उस समय मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। ये हमारा सारसोल चौराहे के पास ही एक गंदा नाला पड़ता है जिसे अलीगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ एक रिक्शा चालक एक सबको फेंक रहा था उस नाले में। अच्छा। हाँ, तो हमने उससे पूछा भाई ये क्या है, ऐसे क्यों आप कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि साहब ये लावारिस है, अज्ञात है, इसका कोई नहीं है, इसको मैं ठिकाने लगा रहा हूँ। जब उसने शब्दों का प्रयोग किया ठिकाने लगा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा चौंक गया कि भाई ठिकाने लगाने से क्या मतलब, ऐसे कैसे ठिकाने लगा रहे हो? वो सब क्या करें, 100 रुपये में मुझे कहा गया है पुलिसकर्मियों ने कि इसको ठिकाने लगा दिया। 100 रुपये में क्या ऐसे ठिकाने लगाऊंगा? ना तो जला सकता हूँ, ना तो कहीं दबना सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए कफन वगैरह के सामान आएगा, सारी चीज सब कुछ होगा, तो ये संभव नहीं है। तो मैंने कहा वो ठीक है यार, इसके कहने के तरीके कुछ हैं, होना। हमारे मन में एक बात धर गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है क्या नहीं, इस पर सोचते हम लोग सोचने लगे। तभी इत्तेफाक से फिर 1-2 महीने बाद उपरांत ही हम उधर से निकले। फिर दोबारा क्या हुआ कि वही रिक्शा वाला एक सबको वही नाले के सहारे गड्ढा खोद के गाड़ रहा था। मैं क्या कर रहे हो भाई? कि मुसलमान है, इसको यहाँ दफना रहा हूँ। तो यहाँ क्यों दफना रहे हो भाई? कब्रिस्तान में होता है, वहाँ दफना ये करिए। वो सब उसके लिए कफन कहाँ से लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा। तो मन में थोड़ा सा ये विचार घुस गया कि लावारिस कैसे अज्ञात, किसी से पूछा, बोले इसकी पहचान नहीं हुई, इसकी लाश वहाँ पाई गई थी और ऐसे ऐसे नहीं हुई, तो हम इसको लावारिस कर दिया और उनको वो कर रहे हैं। तो हमारे मन में विचार आया कि इनके लिए कुछ किया जाए, सोचा जाए। तभी हमारे मध्य एक आशा की किरण जागी कि वर्ष 1999 के अंतिम सप्ताह में, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही अलीगढ़ के एसएसपी बन के श्री वी.के. मौर्य साहब आए। जब वी.के. मौर्य जी आए तो उनसे लोग मिले और थोड़ा ये रहा, उनसे पूछा गया कि अलीगढ़ में आप क्या न्याय करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कुछ लोग यहाँ निकल के आए जो लावारिस समूह का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कर सके। तो ये हमें थोड़ा सा ज्ञात हुआ और हम हमारा एक प्रतिनिधिमंडल में अपने यार दोस्तों को लेकर उनसे मिला और बेहद खुश हुए और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करिए और बहुत अच्छा कार्य वो है, लोगों को मतलब आपको पुण्य मिलेगा, लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी और ऐसा होगा वो ऐसे लाभ। हमने उन्होंने पूरी प्रक्रिया समझने के लिए तो उस समय तत्कालीन एसपी सिटी थे श्री गोविंद अग्रवाल जी, उनके पास हमको भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि आप करिए और हम पूरा सहयोग करेंगे। तो और बोले महीने में मुश्किल 2-4 आती हैं, उन्होंने ये कहा था। 2-4 आती हैं, कोई बात नहीं, 2-4 हम यार दोस्त है 5-7 लोग मिलके ही कर देंगे। तो इस सोच के फिर हमने बहुत सोचा कि लावारिस कैसे होते हैं, अज्ञात के सारा उनसे प्रक्रिया समझी। बोले कि यहाँ कोई रखने का साधन भी नहीं है, इसको रख सकें। घंटे 2 घंटे कहीं भी सब पाया जाता है, कोई किसी का मर्डर करके फेंक देता है या कहीं किसी एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है या कोई ऐसे अभागे लावारिस अज्ञात मांगने खाने वाले लोग होते हैं जिनके लिए छत भी नहीं होती ढकने के लिए, उनकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण या भूख के कारण या किसी अन्य कारण से, तो वो लोग लावारिस कहलाए जाते हैं।
तो उनका अंतिम संस्कार के लिए कोई व्यवस्था होने की दिशा में इस तरीके के कृत्य होते थे जाने अनजाने में। तो ये सोच के मन में विचार आया और उनके के साथ सहमति हमारा एक पूरा टाई अप हुआ कि जहाँ भी जब भी अलीगढ़ जनपद में कोई लावारिस मिलेगा तो पुलिस कर्मचारी, संबंधित थाने के लोग मानव उपकार संस्था को सूचना देंगे, मतलब हम लोगों को सूचना देंगे और उसके बाद हम लोग विधि विधान से अंतिम संस्कार उसका करेंगे। इस तरीके से 31 मार्च 2000 को पहले एक लावारिस शव हमको मिला जो कि मुस्लिम धर्म का था। उसका अंतिम संस्कार हम लोगों ने, पीछे कब्रिस्तान भी है, शमशान में हम लोग बैठे हैं इसके पीछे कब्रिस्तान में, वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया। दूसरे दिन 3 बॉडी मिली जिनका किसी शमशान में मुक्तिधाम के नाम से या नुमाइश मैदान में स्थित है, यहाँ अंतिम संस्कार किया गया। तो 2 दिन में ही 4 शवों का अंतिम संस्कार करके हमने 31 मार्च और 1 अप्रैल 2000 को उपरोक्त कार्य का शुभारंभ किया। यानी कि इस तरीके से मानव उपकार संस्था की शुरुआत हुई। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि मानव उपकार संस्था जो है अब तक कितने लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है? देखिए लगभग 5234 शवों का अंतिम संस्कार मानव उपकार संस्था उन लावारिस अज्ञातों कर सके जो कि पुलिस के माध्यम से आए। जी जी जी। क्योंकि संबंधित पुलिसकर्मी ही हमारे पास सबको लेकर आते हैं, उनको मिलते हैं, वो बाकायदा पंचनामा पोस्टमार्टम कराकर तब लेकर आते हैं, प्रक्रिया है पूरी। उसके उपरांत हम लोग उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं इसके अलावा लगभग 250-300 ऐसे भी सब रहे होंगे जो कि जिनके पास खाने तो छोड़िए अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे नहीं थे, तो उनके लिए दिक्कत थी। कुछ बारिश लोग होते हैं जो कि मतलब गरीब होते हैं, निराश्रय होते हैं, इनके घर वाले तो होते हैं लेकिन उन पर पैसा नहीं होता अंतिम संस्कार करने के लिए। हाँ, तो उस तरह 250-300 लोगों का हमने उन लोगों को भी मदद कराई है, उनका भी अंतिम संस्कार हम लोगों ने किया है। अच्छा, जैसे कि आपको लावारिस कोई बॉडी मिली तो आप किस तरीके से पहचान करते हैं कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है? देखिए वो पहचान का काम तो ऐसा होता है कि शुरू में तो कहीं सूचना मिलती तो हम लोग भी मौके पे जाते थे। जी। मौके पे जाके आसपास के लोगों से पूछ पाछ के और थोड़ा उनके पहनावे से तब प्रयास करते थे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्योंकि अलीगढ़ एक संवेदनशील महानगर है, क्योंकि कई बार यहाँ भी इस तरीके से हिंदू मुस्लिम समुदाय के नाम पर छोटी छोटी बातों पर राइट्स हुए हैं। तो उन सबको देखते हुए ये सारा दायित्व पुलिस प्रशासन पर ही हम लोगों ने छोड़ दिया और पुलिस संबंधित थाना प्रभारी है जो दरोगाजी पंचनामा भरते हैं, उनसे एक एप्लीकेशन आती है, उसमें बाकायदा उस व्यक्ति का सबका धर्म खुला होता है कि वो किस धर्म का है, उसके अनुसार हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। संबंधित पुलिसकर्मी हमको लिख के लाते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसी के अनुसार हम उसके धर्म का अंतिम संस्कार करते हैं। अच्छा, जैसे कि कुछ सब ऐसे भी होते होंगे जहाँ ये नहीं पता लग रहा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, जैसे कि बहुत से सब ऐसे होते हैं बहुत गल चुके होते हैं, हाँ, नरकंकाल टाइप के मिलते हैं। फिर उसका किस तरीके से आप? देखिए वो भी प्रक्रिया हमने पुलिस के ऊपर ही सौंप रखी है, छोड़ रखी है। पुलिस कर्मचारी जैसा कहते हैं वो हमको लिखित में देते हैं कि हिंदू है तो वो कहेंगे, हम उनसे लिखित में अवश्य लेंगे, क्योंकि 1-2 मुद्दे वैसे पहले हो चुके हैं जो कि जाने अनजाने वर्ष 2006 में यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था। एक हिंदू देवकीनंदन कोरी विधायक थे, उनका खुद पुत्र, उसको पुलिस ने मुस्लिम बता के हम लोगों से दफनवा दिया था। अच्छा। हाँ, इसके अलावा एक आध और भी ऐसे केस हुए जो ट्रेन से कट गया, जैसे अपने छत्रपति कट ल्हास आ गई, अब उसके चित्र इतने उड़ गए कि पहचान नहीं हो पा रही किस मजहब के हैं वो, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कहा कि वो हिंदू हैं तो हमने उनको जला दिया। बाकी की अगले 2-1 दिन बाद उनकी पहचान हुई मुस्लिम के नाम से, तो घर वाले आए, उन्होंने होल्ला भी मचाया, थोड़ा आपने ऐसा कैसे कर दिया, ये सारी बात है। तो जब हमने और पुलिसकर्मियों ने उनको उनके फोटो दिखाई, सारी चीज़ दिखाई कि उसमें पहचान होना ही असंभव है, तो कहाँ से होती। तो हमने उन लोगों को समझाया भी कि चील कौवे कुत्ते खाएं फिर रहे थे, उससे अच्छा तो ये कम से कम कैसे भी सही इनका विधि विधान से अंतिम संस्कार तो हुआ, चाहे हिंदू से हुआ चाहे मुस्लिम से हो, कुछ हुआ। तो इस तरीके से प्रयास पूरा रहता है और संबंधित पुलिसकर्मी हमको लिख के देते हैं, उसके आधार पर ही हम लोग उसका। अच्छा, जैसे कि आप अंतिम संस्कार करते हैं जो भी उसका धर्म होता है उसके अनुसार, तो पूरे विधि विधान से होते हैं। जैसे अगर हिंदू है तो बाकायदा पूरी तरीके से उसका जलाना, अस्थि विसर्जन या पिंडदान, ये भी होता है सब? हाँ, मैं इस बारे में बता दूं, जहाँ तक हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, चाहे वो सनातन धर्म के हो मुस्लिम धर्म के हो, मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी रूह की, आत्मा को रूह बोलते हैं उनके यहाँ, तो उसकी रूह की शांति के लिए लोग कुरान खानी करते हैं। करते नहीं करते? तो हम लोग भी बाकायदा वर्ष में एक बार, जितने लोगों का अंतिम संस्कार मुस्लिम धर्म के अनुसार किया जा चुका है उनके लिए हम कुरान खानी करते हैं। उसी प्रकार सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के उपरांत उसकी अस्थियों का किसी पवित्र नदी, सरोवर में, गंगा मतलब कहीं विसर्जन नहीं किया जाता, उनका पिंडदान नहीं किया जाता, उनका तर्पण नहीं किया जाता, उनका श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता, तब तक उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, यानी कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो उसी के परिणाम स्वरूप हम इस बात का पूरी तरीके से पालन करते हैं। पूरी साल भर
मतलब हर साल पितृपक्ष से लेकर पितृपक्ष तक की हम उन लोगों की अस्थियों को, जिनका अंतिम संस्कार हम लोगों ने किया है, उनका एकत्रित करते हैं अंतिम संस्कार करने के उपरांत। और उसके उपरांत हर साल पितृपक्ष में उन अस्थियों को पवित्र नदी सरोवर में ले जाकर उनका विसर्जन करते हैं। और अब तक मुझे यहाँ कहने में बहुत ही बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि लोग अपने परिजनों के अस्थियों का विसर्जन करने के लिए और पिंडदान श्राद्ध करने के लिए, जो कि हिंदुओं में 4-5 ऐसे महात्मा की जगह स्थान बताए गए हैं कि जहाँ इनको करने से वो बाकायदा बैकुंठ को जाते हैं, उनकी मुक्ति प्राप्ति होती है। जैसे कि जिसमें कि कुछ प्रमुख स्थल हैं, गया है, गया में कहते हैं गया में जिसका पिंडदान एक बार हो गया तो पुनः कभी भी जिंदगी में करने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोगों ने गया में जाकर उनका पिंडदान किया है, श्राद्ध किया है, अस्थियों का विसर्जन किया है। इसी प्रकार हमारे पड़ोस में ही जनपद में सोरो जी हैं, वहाँ कहते हैं वो एकमात्र सरोवर ऐसा है कि जहाँ अस्थियाँ कभी मतलब जो उसमें गलती नहीं है वहीं रहती है और बिल्कुल उनको भी मोक्ष मिलता है। वहाँ जाके भी हमने किया। इसी प्रकार सारे तीर्थ बार गंगा सागर, एक बार हम लोगों ने गंगा सागर जाके किया। बनारस जहाँ की कभी चिता बंद नहीं होती, 24 घंटे जलती रहती है, वहाँ जाके भी हमने अस्थि विसर्जन किया है। इसी प्रकार हमने गंगा सागर, द्वारका जी, रामेश्वरम, अयोध्या, इलाहाबाद और तमाम स्थानों पर जाके हम लोगों ने उनका अस्थियों का विसर्जन किया है, पिंडदान किया है, श्राद्ध किया है। अच्छा, जैसे कि आपकी संस्था मानवकार संस्था जो है लावारिस शवों का अंतिम संस्कार ही करती है या और कोई भी सामाजिक कार्य के द्वारा किया जाता है? देखिए, जो प्रमुख कार्य हमारा वो लावारिस अज्ञात शवों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करना है। उसके साथ साथ 2-3 कार्य और भी हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने ही पहले खाली अंतिम संस्कार हम लोग करते हैं, उसके अलावा हमारे पास शव यात्रा वाहन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत से परिवारों में 4-5 लोग भी बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं, जो कि उसको कंधा, मृत व्यक्ति को कंधा देने में उनको दिक्कत आती है, या घर से शमशान स्थल या कब्रिस्तान की दूरी अधिक होने के कारण वो ले जाने में असमर्थ होते हैं, कैसे ले आए क्या ले आए। तो हम शव यात्रा यान के माध्यम से उनके शवों को अंतिम क्रिया कराने तक विभिन्न शमशान कब्रिस्तान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की पुरानी परंपराएं चली आती है कि उनके पूर्वजों का अंतिम संस्कार गंगा तट पर हुआ, यमुना तट पर हुआ, तो वो लोग वहीं कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास त्रिपथगामिनी बस भी है। उस बस के माध्यम से हम लोग उनमें सहयोग करते हैं, जो कि वहाँ जाके उसका अपने पेजों को अंतिम संस्कार कर सकें। इसके अलावा बहुत से लोग बाहर रहते हैं। अभी कोई बाहर गया, अचानक किसी तीर्थ यात्रा पर गया, व्यापार के सिलसिले में देश के किसी कोने में गया, विदेश में रह रहे हैं, कुछ लोग सर्विस करने उनके परिजन यहाँ रह रहे हैं और उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उनको 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक इंतजार कराने के लिए, यानी कि वो अपना प्रियजनों का अंतिम दर्शन कर सकें, उसके लिए तमाम हमारे पास फीजर हैं, जो हम फीजर, हाँ, ये फीजर लगे हुए हैं। इन फीजरों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि उनके परिजन उनको देखकर उनके अपने समक्ष अंतिम संस्कार उनका कर सकें। अच्छा, आपकी मानवकार संस्था को कोई सम्मान भी मिल चुके हैं? नहीं, अभी मैं माफी चाहता हूँ आपकी बात काटना। इसके अलावा और भी तमाम कार्य हैं। कुछ गरीब कन्याओं की शादी है, उसमें हम आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। इसके अलावा ये अब तो सरकार की तरफ से थोड़ी सी एम्बुलेंस वाली व्यवस्था हो गई। जब हम लोगों ने संस्था प्रारंभ की वर्ष 99-2000 में, तो उस समय से मतलब एम्बुलेंसों का अभाव था, लोग डरते थे कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम लोगों ने 1000 लोगों की जान भी बचाई, उनको फर्स्ट एड दिलाने का काम, उसको अस्पताल में भर्ती कराने का हम लोगों ने बखूबी किया। इसके उपरांत तमाम ऐसे कार्य हैं, गर्मी में पानी की व्यवस्था, जाड़ों में अलाव जलवाना, रैन बसेरे बनवाना, और चारों धर्मों के हम एक त्यौहार भी धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा हम लोगों का प्रयास रहता है कि राष्ट्रभक्ति के पर्व हैं उनको भी धूमधाम से मनाते हैं। इन सब के अलावा भी एक बहुत बड़ा कार्य हम लोगों ने किया विगत 2 वर्ष से। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का, चौथी लहर का चर्चा चल रही है, सारी चीज़ें। लेकिन कोरोना की जो 2 लहर गई, पहली लहर, पहली वेव जिसे बोलते हैं, उसमें लाखों लोग बेघर हो गए, लोगों को अपने कामों से हाथ धोना पड़ा, छोड़ के लोग आए ही सारे रहे। लोगों के समझ, क्योंकि लॉकडाउन अचानक लगा तो खाने पीने के लिए मोहताज हो गए, उनकी समस्या का समाधान करना पड़ा। तो हम लोगों ने लगभग 15-20 लाख लोगों को उपरोक्त अवधि के दौरान भोजन, जलपान और आदि की व्यवस्था करवाई। दूसरी लहर में, पहली लहर में कुछ लोगों की मृत्यु दर कम थी। जितने भी लोग आए थे उनको भी हम लोगों ने काम के भाई लोगों के घरों में जाके राशन पहुंचाया, सारा काम के लोगों के सहयोग सब किया। और दूसरी वेव तो इतनी खतरनाक थी, आपने देखा कि बड़े बड़े मेट्रो, दिल्ली सहित हमारे देश का, दिल्ली सहित मेट्रोपोलिटन सिटी जो हर जगह जहाँ लाइन लगी पड़ी है, 4-4 दिनों में लोगों के अंतिम संस्कार के लिए नंबर आ रहा था। वही हम लोगों ने किसी को लौटाया नहीं। जो हमारे इस मुक्तिधाम पे आया, हमने हर एक का अंतिम संस्कार किया, चाहे ये सड़क ही क्यों ना हो, हमारे प्लेटफार्म छोटे पड़ गए,
हम लोगों ने उस अवधि के दौरान लगभग 450 से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार, यानी कि उस समय जब लोग अपने परिजनों को छूना तक नहीं चाह रहे थे सबों को, हाँ, उस समय तक हम लोगों ने पूरा किया। और यही नहीं, 450 लगभग जो अंतिम संस्कार में हम लोगों ने सहयोग प्रदान किया, शमशान में जो अंतिम संस्कार कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें से 28 परिजन तो अपने उन परिजनों की अस्थियों को लेने भी नहीं आए, उनका भी विसर्जन हम लोगों ने पितृपक्ष में गत वर्ष किया था। अच्छा, आपके संस्था में कितने लगभग सदस्य सहयोग कर रहे हैं? देखिए, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन हो, कार्य करने वाले लोग तो गिने चुने ही होते हैं, लेकिन मन और धन से जुड़े लोग काफ़ी हैं, क्योंकि वही हमारे भामाशाह हैं, वही दानदाता हैं, जिनकी बदौलत हम उपरोक्त कार्य कर पाते हैं। तो लगभग ऐसे लोगों की संख्या लगभग 1000 के आसपास है। 1000 के आसपास है। अच्छा, ये जो संस्था है आपकी अलीगढ़ जिले में ही कार्य करती है या अन्य जिले में भी इस तरीके के कार्य कर रही है? देखिए, वर्ष 2000 से हम लोगों ने इसका गठन किया अलीगढ़ में। 2000 से हम लोग अलीगढ़ में काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारी प्रेरणा से ही हमारे मिलने वाले, चाहे परिचित हों, चाहे कहीं रिश्तेदार हो, कहीं कुछ हो, तमाम जगह अलीगढ़ के अलावा लोगों ने एटा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, मथुरा, रामपुर, मोदीनगर, हाथरस और ऐसे तमाम जगह हैं जहां उन्होंने इस तरह का कार्य करना हमसे सीख कर, हमने समझाया तो उन्होंने करना प्रारंभ किया। हम लोगों ने भी 1-2 अपनी शाखाएं हाथरस और सासरी वगैरह में खोली थी, लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि हर जगह हर तरह के एक्टिव लोग नहीं होते, तो वहाँ वो चल नहीं पाए और अदर्स लोग काम करें। लेकिन हम लोगों ने प्रेरणा देने का कार्य किया और लोग बखूबी इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ गर्व होता है कि मानव का संस्था एकमात्र ऐसी संस्था है भी जो कि सभी धर्म का, उनके मजहब के आधार पर अंतिम संस्कार करते हैं। कोई बहुत सी जगह संस्थाएं बनी हुई है, संगठन बने हुए हैं, हिंदू लोग हिंदुओं का कर रहे हैं, मुस्लिम लोग मुस्लिमों का कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बाकायदा दोनों समुदाय के लोगों का ही करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।